हेलो, सभी को नमस्ते। इस नए सेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, अपना जो चैप्टर चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री, उसको आगे बढ़ाते हुए अपना आज क्लास जो भी है क्लास 9, उसमें 47 अपने सवाल हो चुके थे। 47 अपना सवाल नंबर अगला है 48, और 48 में अपन सवाल को इसको आगे कंप्लीट करेंगे। अपना सवाल है 48वां, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 4। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कल जो सवाल बताए थे उसमें एक सवाल था, एक नए कंसेप्ट वाला था। उसमें नया कंसेप्ट है कि जैसे अपना कोई मान है x प्लस एक बटे एक्स, तो उसका जो भी मान दिया हो, जैसे 4 दिया हो या एक्स वाई जेड कुछ भी लिखा हो, यदि हम इसे स्क्वायर में निकालेंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर निकालेंगे, तो जो मान दिया होगा इसमें, जो भी मान उसका दिया होगा उसका हम वर्ग करेंगे। वर्ग में हमें वर्ग करना पड़ता है, और जो प्लस दिया है तो हमें -2 घटाना पड़ेगा, और माइनस दिया है तो उसमें +2 जोड़ना पड़ेगा। ये आपका कंसेप्ट है। और क्यू वाला, जो क्यू वाला कंसेप्ट है वो मैं क्यू वाला आगे अगले सवालों में बताऊंगा कि यदि x प्लस एक बटे एक्स इक्वल टू 4 दिया है, तो अपन जब भी इसे निकालेंगे, जैसे प्लस में निकाल रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², तो यहाँ पे दिए मान का हम वर्ग करेंगे। दिए मान का क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। और वर्ग करने के बाद यदि यहाँ प्लस में है तो हमें -2 करना पड़ेगा। यदि प्लस में दिया है तो -2 घटाना है, और माइनस में दिया है तो +2 जोड़ना है। कुल मिला के उसका हमें अपोजिट करना है। प्लस दिया है तो माइनस करना पड़ेगा, और माइनस दिया है तो प्लस करना पड़ेगा। और कितने प्लस माइनस करेंगे? वर्ग। जैसे कि हम वर्ग करेंगे तो वर्ग वर्ग मतलब 2, उसमें से 2 माइनस करेंगे या फिर 2 प्लस करेंगे। तो ये एक नया कंसेप्ट है, ये एक नया कंसेप्ट है, ठीक है ना। और इस तरह से अपन इस सवाल को हल करेंगे 48। तो बहुत शानदार सवाल है जो आपको एग्जाम में 100% एक ना एक सवाल ट्रिग्नोमेट्री में से इस तरह का पूछा जाता है। तो आप बहुत कम समय में आप इसको बड़े अच्छे तरीके से आसानी से कर सकते हो। जैसे कि हमने लिखा, ये लिखा हुआ है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 4 लिखा है। यदि हम इसे टेन थीटा और प्लस इसको उल्टा करें, कॉट का उल्टा एक बटे कितना हो जाएगा? टेन थीटा। तो इसका मान कितना दिया है? 4 दिया है। टेन थीटा प्लस एक बटे टेन थीटा इक्वल टू 4 दिया है, और हमें निकालना है टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? टेन स्क्वायर थीटा प्लस इसका उल्टा करेंगे तो जो हो जाएगा एक बटे कितना? टेन स्क्वायर थीटा। तो हमें क्या करना है? जो दिए मान का वर्ग करेंगे, दिए मान का वर्ग करेंगे, और प्लस दिया है तो हमें -2 घटाना है। यहाँ से इसका वर्ग, 4 का वर्ग 16 -2, और यहाँ से 16 में से 2 घटाएंगे तो अपना कितना बचेगा? 14। ठीक है, बहुत शानदार तरीका है, और आपको आशा करता हूं कि बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है ना। जैसे टेन थीटा प्लस, एक बार और देखिए, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, टेन थीटा प्लस एक बटे टेन थीटा इक्वल टू 4, मतलब इसकी वैल्यू आपकी कुछ भी दी हो, यहाँ पे इसकी वैल्यू कुछ भी दी हो, लेकिन हम जब इसका स्क्वायर करेंगे, टेन स्क्वायर प्लस एक बटे टेन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर को हमने उल्टा लिखा एक बटे टेन स्क्वायर, और यहाँ से यदि वर्ग करेंगे तो इसके दिए मान का वर्ग करना है, और प्लस दिया है तो हम 2 उसमें घटाएंगे, और यदि माइनस दिया तो 2 इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से 4 का वर्ग अपना 16, और -2, और 16 में से 2 घटाएंगे तो इसका आंसर अपना 14। जैसे कि इसके ऑप्शन कुछ भी दिए हो आपके पास, इसके ऑप्शन जैसे कि ए ऑप्शन अपना उसमें लिखा है 12, और बी ऑप्शन लिखा हुआ है 13, और सी ऑप्शन लिखा हुआ है 14, और डी ऑप्शन लिखा हुआ है 15। इस तरह से आपके पास 4 आंसर होंगे, और 4 आंसर में से आपका कौन सा आंसर सही है उसको आपको टिक करना है। तो इसका आंसर अपना कौन सा होगा? 14वां। इस तरह से अपना 14वां सवाल हल होगा। ठीक है।
सबको क्लियर आ गया होगा समझ में। इस तरह से जी अपना 14वां सवाल हल होगा। मतलब 48वां सवाल, उसका आंसर 14 होगा। और इस तरह से अपना 49वां सवाल है। 49वां सवाल है 49वां सवाल है अपना, जैसे कि टेन थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 4। मतलब इसकी वैल्यू कितनी दी है, 4 दी है इसमें। और यहाँ से हमें निकालना है टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर की वैल्यू बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। मान लो इसके 4 आंसर जो भी दिए हों, तो उसमें से सही आंसर क्या है उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले हमने लिखा टेन थीटा माइनस इसको लिखा कॉट को 1/tan थीटा, 1/tan थीटा इक्वल टू कितना, 4। इक्वल टू कितना दिया है, 4। ठीक है, तो यहां से जब इसका मान 4 दिया है और हमें इसमें निकालना है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हमने प्लस में किया है, माइनस में मान दिया है टेन स्क्वायर थीटा प्लस मैंने कॉट स्क्वायर को लिखा 1 बटे कितना, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, इसका मान निकालना है तो दिए मान का वर्ग करेंगे, दिए मान का वर्ग करेंगे और माइनस दिया तो प्लस 2 ऐड करेंगे। ठीक है, मैंने बताया था जैसे पहले कि यदि प्लस दिया है तो 2 घटाना है और माइनस दिया तो 2 जोड़ना है। तो जैसे माइनस दिया था इसमें 2 जोड़ दिए, तो यहाँ से इसका मान होगा 4 का वर्ग 16 प्लस के 2, इस तरह से 16 और 2 कितना, 18। तो इसके आंसर जो भी 4 दिए होंगे, 4 आंसर, उसमें से पहला आंसर जैसे कि 17, दूसरा 18, 19, 20, ऐसे आगे पीछे जो भी आंसर दिया हो उसमें से अपन सही टिक करेंगे कौन सा, 18 नंबर। ठीक है ना, इसका आंसर 18 होगा। क्लियर, बहुत शानदार तरीका है और ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। इसके आगे का सवाल है अपना 51, जो अपना 49वां सवाल है। 50वां सवाल इसके आगे का। इसका 50वां सवाल जैसे कि 1/cos x माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 4। यहाँ पे इसका मान दिया है और हमें 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू इसकी वैल्यू बताना है। ठीक है, तो यहाँ देखा जाए पहले हमें इसको पूरा हल करना पड़ेगा कि हमें इसकी वैल्यू कैसे निकालना है। तो हमने इसलिए कहा 1/cos x प्लस यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटे एक कॉस एक्स इक्वल टू बताना है इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो 1/cos x, एक की बटे हमने कितना लिखा, कॉस एक्स, और बीच में प्लस लगाएंगे और कॉस स्क्वायर एक्स बटे कॉस एक्स, यहाँ से 1/cos x वही रहेगा अपना, 1/cos x वही है, 1/cos x प्लस ये cos एक cos कट जाएगा तो अपने पास cos x बचा, मतलब इसकी वैल्यू बताना है। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू बताएंगे तो अपने पास 1/cos x लिखा है माइनस cos x लिखा हुआ है इक्वल टू कितना, 4, इक्वल टू 4। तो अब जैसे कि हमें इसकी वैल्यू बताना है, 1/cos x, 1/cos x
की वैल्यू बताएंगे। तो हमें पता है कि इसमें 1/cos स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू, हमें पता है कि जब भी वर्ग करते हैं तो यहाँ पे दिए मान का हमें वर्ग करना पड़ेगा, और माइनस दिया है तो प्लस के 2 ऐड करना पड़ेंगे। तो यहाँ से इसका मान 4 का वर्ग 16 प्लस के 2 आएगा, और इस तरह से इसका 18। यदि हमें 1/cos x प्लस cos x का मान चाहिए, भाई हमने स्क्वायर में तो निकाल दिया, लेकिन हमें तो इसका मान 1/cos x प्लस cos x के हिसाब से चाहिए। तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ग हटाएंगे और इस पर रूट लगा देंगे। तो इसका 1/cos x प्लस cos x बराबर रूट में कितना 18 आएगा, और रूट 18 को हम कितना लिख सकते हैं, 9 गुणा 2, और 9 का वर्गमूल आएगा 3, 3 रूट 2। इसका आंसर अपने पास कितना आएगा, 3 रूट 2। इसमें थोड़ा सा जैसे कि 1/cos x प्लस cos x इक्वल टू रूट 18, वर्ग हटा के रूट लगाया। जैसे कि हमने इसमें माइनस है तो प्लस जोड़ा, और यहाँ पे भी हम इसमें 2 ऐड करेंगे, इसमें भी 2 जोड़ना है, ठीक है ना। तो अपने पास कितना आएगा, 20, और 20 को लिखेंगे 4 पहिए 20 यानी 4 गुणा 5, और इसको लिख सकते हैं 2 रूट कितना 5। इस तरह से इसका 2 रूट 5 आंसर आएगा, ठीक है। सभी इसे नोट डाउन कर ले, बहुत अच्छा सवाल है। और इस तरह से हम देखेंगे अगला सवाल 51। और इस तरह से हम आपके लिए बहुत शानदार शानदार सवाल लेके आते रहेंगे, और जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम के पर्पज से। और हमें केवल आपका चाहिए सपोर्ट, उसके लिए आपको लाइक करना है, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और शेयर कर सकते हो अपने अपने दोस्त, अपने जो भी रिश्तेदार हैं उनको आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, जिससे इसका फायदा और भी अपने उठा सकें। देखिए, ये सवाल है अपना, टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 23 हो तो सेक थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू बताइए। तो सबसे पहले हमने इसमें इसका मान निकाला। हमें पता है कि टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर का मान कितना दिया, 23। यदि 23 दिया तो हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस इसको लिखा 1/टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना दिया है, 23। यदि इसका स्क्वायर दिया है तो हम इसका स्क्वायर हटाएंगे और रूट लगा देंगे, ठीक है।
स्क्वायर दिया है, तो इसका स्क्वायर हटा के रूट लगाएंगे, मतलब टेन थीटा प्लस 1/tan थीटा, और यहाँ से जब रूट लगाएंगे तो रूट में कितने 23 आएंगे। रूट में 23, लेकिन यहाँ पे हमें प्लस दिया है तो माइनस ऐड करना पड़ेगा, मतलब माइनस घटाना है। प्लस में दिया है तो -2 घटाएंगे। ठीक है, तो अपने पास 23 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 21। इसमें हमेशा जोड़ना है और उसके लिए प्लस करेंगे, मतलब हमेशा प्लस करना है। इसमें जब भी वर्ग हटा के रूट लगाते हैं तो उसमें प्लस ही करना है। 23 और 2 रूट में कितने 25, और 25 का वर्गमूल अपने पास कितना आएगा 5। ठीक है ना। अब यदि हम इसको टेन को लिखें साइन थीटा बटे कितना कॉस थीटा, और यहाँ से टेन को साइन बटे कॉस लिखेंगे तो पलट देंगे, कॉस नीचे से ऊपर पहुंचेगा, तो यहाँ पे कॉस थीटा बटे कितना साइन थीटा। इसका एलसीएम लेंगे, इसका इसके बराबर दिया है, इसके बराबर कितना 5। इसका एलसीएम कॉस थीटा और साइन थीटा, त्रिक गुणा करेंगे जी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 5। इसकी वैल्यू 1 कॉस थीटा और साइन थीटा इक्वल टू 5। 1/, कॉस क्या होता है सेक थीटा, और जो होता है अपना कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना 5। इस तरह से इसका आंसर, इसका आंसर अपना हुआ 5। उतार सकते हो ना, थोड़ा सा समय दे रहा हूँ। देखिए 52, 52 नंबर का अपना सवाल है, 52 और 53।
देखिए जैसे कि अपना टेन थीटा प्लस थ्री कॉट थीटा इक्वल टू टू रूट थ्री हो तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, हम निकालेंगे इसमें टेन थीटा प्लस तीन अपना वही रहेगा, तीन अपना वही रहेगा, कॉट को नीचे लाएंगे तो जो हो जाएगा टेन, टेन थीटा बराबर दो रूट तीन, इसमें टेन का गुणा इसमें करेंगे तो जी अपना हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ थ्री बचेंगे और जी अपना हो जाएगा टू रूट थ्री टेन थीटा, और इस तरह से इसका पक्षांतर तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस थ्री माइनस टू रूट थ्री टेन थीटा और इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये इधर पक्षांतर कर लिया, टेन का पहले टेन में गुणा किया, टेन स्क्वायर, टेन का गुणा टेन में किया, टेन स्क्वायर प्लस थ्री बचेंगे यहाँ और टेन थीटा का इसमें करेंगे तो अपने पास दो रूट तीन टेन थीटा, इसका इधर पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस से इकाई को जाएंगे माइनस के। ठीक है ना, माइनस के टू रूट थ्री टेन थीटा इक्वल टू जीरो, और यहाँ से ये फॉर्मूला बन रहा है ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, हमने इसे बना दिया टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसमें रूट थ्री का होल स्क्वायर और माइनस के ए टू ए की वैल्यू मान लो टेन थीटा है, टू ए टेन थीटा और बी यानी रूट थ्री और बराबर कितना जीरो, तो हम इसे लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं ए यानी कितना है टेन थीटा, बी कितना है रूट थ्री का होल स्क्वायर और बराबर कितना जीरो, वर्ग घटाएंगे तो जीरो ही रहेगा, तो यहाँ से अपने पास टेन थीटा माइनस रूट थ्री बराबर जीरो और टेन थीटा बराबर इसका रूट थ्री प्लस का हो जाएगा। ठीक है ना, और इसमें टेन थीटा बराबर निकालेंगे तो रूट थ्री का का मान है टेन 60 डिग्री का। ठीक है, 60 डिग्री, तो थीटा कोण अपने पास 60 डिग्री का आ जाएगा, थीटा कोण अपने पास कितना आ जाएगा 60। चाहो तो इसमें आप ऑप्शन बना सकते हो कि 60 होगा या 30 या 90 या 45, तो अपने पास थीटा कोण कितना आ जाएगा 60। देखिए इसका आगे का सवाल है अपना, इसमें हमें क्या करना है क्यू करना है, मतलब ये दिया है cos थीटा प्लस इसको लिखेंगे एक बटे cos थीटा बराबर दिया है रूट तीन और हमें निकालना क्यू, cos क्यू थीटा प्लस एक बटे इसको कॉसेक सेक लिखा है, सेक को नीचे लाएंगे एक बटे कॉसेक क्यू थीटा बराबर, तो इसका जो मान दिया है क्यू करने के लिए इस पे क्यू लगाएंगे, इसका क्यू करेंगे और प्लस है तो माइनस करेंगे, लेकिन माइनस करेंगे रूट थ्री का तिगुना, रूट थ्री का हमें क्या करना है तिगुना करना है, तो यहां से इसका घन करेंगे, रूट थ्री को तीन बार लिखना है तो अपने पास तीन रूट तीन आएगा, इसका घन करेंगे तीन रूट तीन आएगा और इसका गुणा करेंगे तीन रूट तीन आएगा, इसमें से घटाएंगे तो अपने पास कितना आएगा आंसर जीरो, मतलब इसकी वैल्यू जीरो आएगी। ठीक है, देख लो क्लियर हो गया कि नहीं।
सभी का ये सवाल क्लियर हो गया या नहीं, और किसी प्रकार का डाउट हो तो बताइए इसमें। अभी मैंने जो 48 से जो 53 तक जो सवाल बताए हैं, वो किसी को डाउट हो तो बता सकता है इसमें। आपके इतने सवाल हो चुके हैं, और आप अच्छी तरह से अपना रिवीजन करते रहिए, उनकी सवालों की प्रैक्टिस करते रहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको उनके जो कंसेप्ट बताए थे, वो आपको अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। और आप यदि अच्छी तरह से उनको क्लियर करोगे, तो आपका कहीं से कहीं तक डाउट नहीं आएगा। और इसी तरह से आपके लिए शानदार-शानदार वीडियो लेके आते रहेंगे। और कोई परेशानी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।